जब अकेले कांग्रेस की बात आती है तो अकेले कांग्रेस में क्या होगा ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे ना। हमें कन्हैया कुमार स्वीकार है तो हमारे साथ कन्हैया कुमार होंगे। ये हम राजद से पूछने थोड़ी जाएंगे कि पप्पू यादव जी हमारे साथ आए कि नहीं आए। हम इसकी चिंता करें कि राजद नाराज हो जाएगा, लालू जी खिसिया जाएंगे, इसकी चिंता करें। बिहार में क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है? यह सवाल अचानक वाजिब हो गया है। यह सवाल बिहार की सियासत के लिहाज से और बड़ा हो गया है क्योंकि एक बयान आया है कांग्रेस की तरफ से। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने यह कहा है कि पप्पू यादव की पार्टी यानी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। पप्पू यादव बिना शर्त अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है अपने आप में यह कितना बड़ा बयान है। बिहार उपचुनाव के वक्त जब इस बात के आसार नजर आ रहे थे उस वक्त भी इस बात की आहट सुनाई दे रही थी कि बिहार का सियासी समीकरण बदलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद आसित नाथ तिवारी मौजूद हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की भूमिका पप्पू यादव की अब कांग्रेस में होगी और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या क्या हो सकता है, या जो हो सकता है इम्पैक्ट उसको लेकर उससे कैसे निपटेगी कांग्रेस। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका भी। एक जो सवाल आपने सबसे पहले तो शुरुआत उसी से करते हैं। आपने ये कहा है कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। क्या बदलेगा इससे? नहीं, देखिए, हम सबने देखा है कि पप्पू यादव अब पुराने पप्पू यादव नहीं रह गए हैं। पप्पू यादव बहुत बदल चुके हैं और बिहार में कहीं भी लोग जब मुश्किल में होते हैं तो पप्पू यादव दर्द बांटने के लिए वहां मौजूद होते हैं। आप सब ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। उनका अपना एक राजनीतिक दल है जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी ने चुनाव भी लड़ा और एक ये बातचीत चल रही थी दोनों तरफ से कि भाई वो आ जाए, साथ में आ जाए। पहले तो गठबंधन की बात हुई, लेकिन तब हम ही लोगों ने, हमारी ही पार्टी ने प्रस्ताव दिया कि नहीं, आप विलय कीजिए, जिस पर वो सहमत दिखे। लेकिन चूंकि उनकी अपनी भी पार्टी है, उसमें भी नेता हैं, वो भी उनको मशविरा देते हैं, वो भी अपना पक्ष रखते हैं उनके सामने, तो कुछ डिले इस बीच हुआ। लेकिन अब वो तैयार हैं और जल्दी उनकी मीटिंग होने वाली है। उनके सीनियर लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है और वो फिर विलय की रूपरेखा वो तय करेंगे कि वो कैसे विलय करना चाहते हैं। कोई शर्त नहीं है कांग्रेस के साथ, पार्टी का विलय हो जाएगा और पार्टी निश्चित तौर पर उन्हें कोई बड़ी भूमिका देगी। पप्पू यादव तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी, जो हमारे पास जानकारी है, वाया कांग्रेस महागठबंधन में एंट्री चाहते थे, लेकिन चूंकि ये सवाल इसलिए भी है तब भी तेजस्वी यादव ने ये होने नहीं दिया। और सवाल है कि क्या आरजेडी को ये मंजूर होगा। बार बार वैसे नेताओं की एंट्री कांग्रेस में हो रही है जिसको जो तेजस्वी यादव को फूटी आंख नहीं सुहाते, जो लालू यादव को फूटी आंख नहीं सुहाते। कन्हैया कुमार के बाद अब पप्पू यादव। देखिए, कन्हैया कुमार जी के बारे में भी तो यही कहा जा रहा था कि भाई उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि तेजस्वी जी नहीं चाहते। कांग्रेस में क्या होगा ये कांग्रेस के नेता तय करेंगे, ये तेजस्वी जी तो तय करेंगे नहीं, कांग्रेस के लोग तय करेंगे। महागठबंधन का जहां तक सवाल है तो बीते उपचुनाव में आपने देखा कि राजद ने खुद महागठबंधन तोड़ा। वो महागठबंधन से खुद अलग हुआ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। महागठबंधन जब तक रहा, हमें गठबंधन धर्म का पालन करना था, सबको करना चाहिए। इसलिए गठबंधन में जितने दल होते हैं सबकी सामूहिक राय ली जाती है, सबके नेताओं से बातचीत की जाती है और उनकी भावनाओं का सम्मान भी किया जाता है। लेकिन जब अकेले कांग्रेस की बात आती है तो अकेले कांग्रेस में क्या होगा ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे ना। हमें कन्हैया कुमार स्वीकार है तो हमारे साथ कन्हैया कुमार होंगे। ये हम राजद से पूछने थोड़ी जाएंगे कि पप्पू यादव जी हमारे साथ आए कि नहीं आए, ये हमें तय करना है ना। नाराज हो जाएगी आरजेडी। देखिए, अब हमें लगता है कि हमें बिहार की चिंता करनी चाहिए, बिहार के राजनीति की चिंता करनी चाहिए, बिहार की जनता की चिंता करनी चाहिए। यहाँ जो स्थितियां हैं, आप देखिए, नीति आयोग की जो लगातार की रिपोर्ट है, लगातार की रिपोर्ट बता रही है साल दर साल बिहार में एजुकेशन की हालत खराब हुई है।
हेल्थ सेक्टर की हालत खराब हुई है। 50% से ज़्यादा, 51% से थोड़ा ज़्यादा आबादी गरीब है, और उसी के बराबर लगभग वो भी 52% के आसपास है कि आबादी जो है वो कुपोषण का शिकार है। मतलब उसे 2 वक्त की पूरी रोटी नहीं मिल रही है, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। हम इसकी चिंता करें कि राजद नाराज हो जाएगा, लालू जी खिसिया जाएंगे, इसकी चिंता करें। नहीं, सवाल यह भी है कि आरजेडी यह दावा कर रही है कि जो उपचुनाव में हुआ, आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने गठबंधन तोड़ा और जब तक गठबंधन था हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। आरजेडी अब ये दावा कर रही है कि उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ वो तो फ्रेंडली मैच था। अब तो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान हम और कांग्रेस साथ साथ थे ही। कांग्रेस की तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं है, अगर आप क्लियर कर पाएँ। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो कटुता थी खत्म हो गई है, दोस्ती जो टूटी थी वो सामान्य हो गया है, या कांग्रेस की राह अब भी अलग है? कांग्रेस आरजेडी के साथ है अब मौजूदा वक्त में या नहीं है? अभी आपने कहा कि भाई विधानमंडल का सत्र जो चल रहा था उसमें राजद का दावा था कि हम साथ साथ हैं। देखिए, विपक्ष मुद्दे पर साथ में खड़ा होता है। जैसे राज्य में गरीबी बढ़ रही है, तो गरीबी बढ़ रही है इस मुद्दे पर हम भी सरकार को घेर रहे हैं, राजद भी घेर रहा है, अवाम दल भी घेर रहे हैं, बाकी जितने लोग विपक्ष में बैठे हैं घेर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर सहमत हैं और इस मुद्दे पर आप एक साथ आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गठबंधन है, इसको समझना चाहिए। हाँ, ये तय है कि उस मुद्दे पर वो तमाम राजनीतिक दल एक सोच रखते हैं। ये गठबंधन नहीं हुआ, पहली बात यहां मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, हमने गठबंधन तोड़ा ही नहीं, राजद ने ही गठबंधन तोड़ा है ना, हमने तो तोड़ा ही नहीं। हम तो चाह रहे थे गठबंधन बचा रहे, हम तो आखिरी तारीख तक उनसे अपील करते रहे कि नहीं भाई आप हमें एक सीट दे दीजिए और एक सीट पर आप लड़िए, एक जगह से अपना उम्मीदवार हटा लीजिए। जब वो नहीं माने तब हमने अपना उम्मीदवार दिया, जो सीट हमारी थी हम उस पर लड़े। तो गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, गठबंधन राजद ने तोड़ा है। अब तो विधान परिषद का चुनाव भी है और अब आपको उपचुनाव में एक बार फिर से जाना है। बोचाहा की सीट पर उपचुनाव होगा, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा जैसा लालू प्रसाद यादव ने दावा किया, या फिर कांग्रेस के रास्ते अलग ही रहेंगे? देखिए, उस चुनाव में क्या होगा ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। संभव है लालू जी की शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही हो, हम नहीं जानते कि बातचीत चल रही या नहीं चल रही। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख में इस समय तक हमारा गठबंधन नहीं है राजद से। एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि जेडीयू एक तरह से झटका देने जा रही है, हालांकि आप उसको झटका नहीं कहेंगे। शुभानंद मुकेश की बात मैं कर रहा हूँ, वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं और उससे शामिल होते उससे पहले पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। शुभानंद मुकेश का जेडीयू में जाना कांग्रेस के लिए कोई नुकसान है? देखिए, शुभानंद मुकेश जी चुनाव लड़ चुके हैं। शुभानंद मुकेश जी ने चुनाव में क्या किया हम सबने देखा है। पार्टी का कोई भी आदमी दूसरी पार्टी में जाता है तो नुकसान तो होता ही है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन सदानंद सिंह जी और शुभानंद मुकेश में अंतर है, हमें यह समझ लेना चाहिए। हमारे लिए वो एक छोटा नुकसान है, और इस तरह के नुकसान तो राजनीतिक दलों को होते रहते हैं, तमाम दलों को होते रहते हैं, इसके लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। एक मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन चूंकि मेरा लालच आपसे और है, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी पहचान ये भी है कि आप हमारे पेशे के बड़े नाम रहे हैं। इसलिए एक पत्रकार अपने पेशे के बड़े पत्रकार से यह सवाल पूछ रहा है, आखिरी सवाल किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं, देश के नामी गिरामी पत्रकार से है कि बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिहार की सियासत क्या उस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है जहां गैर बीजेपी और आरजेडी, यानी बीजेपी के बिना आरजेडी के बिना कोई गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में आकार ले, या किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेतृत्व में आकार ले, कांग्रेस भी उस गठबंधन का, उस खेमे का हिस्सा हो, ऐसी कोई संभावना नजर आती है क्या 2024 से पहले? देखिए, चूंकि आपने पहले ही कह दिया कि आप एक पूर्व पत्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से नहीं, तो मैं वो धर्म निभाऊंगा। बिहार की राजनीति में अभी भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस, इनको गौड़ करके कोई बात नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है।
ठीक है, किसका किससे गठबंधन होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कौन किसके पक्ष में होगा, ये समीकरण अपनी जगह पे है। चारों लोग बिल्कुल अलग अलग भी हो जाएं, जदयू भाजपा का गठबंधन टूट जाए, राजद कांग्रेस में कोई गठबंधन ना हो, सब अलग अलग चुनाव लड़ें, तब भी बिहार की राजनीति का केंद्र यही चार दल हैं। इनके बिना आप बिहार में अभी किसी राजनीतिक परिदृश्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। चलिए, आसित नाथ तिवारी हमारे साथ थे और दोनों भूमिकाएं इन्होंने निभाई है। अभी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इनका जो बयान आया उससे कुछ जो सवाल पनपे, उन सवालों पर बातचीत भी हुई, उसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। एक पत्रकार के तौर पर हमारे जहन में जो सवाल है बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए, तो हमने अपने पेशे के एक बड़े पत्रकार से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या हम जो सोच रहे हैं, क्या जिस समीकरण की आहट सुनाई दे रही है, बिहार की सियासत उस दिशा में बढ़ रही है। इन तमाम सवालों के जवाब मिले भी हैं। बहुत सहजता के साथ और बहुत सधे अंदाज में बातचीत करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।